चलिए नमस्कार मेरे दोस्त, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म में दो टारगेट विद त्रिवेदी पर। मेरे दोस्त ये क्लास TWT ट्यूशन क्लासेज पर भी जा रही होगी, जो आप लोगों के लिए 10th लेवल की हम साइंस के लिए वो चैनल बनाए हुए हैं मेरे दोस्त। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की अपनी ये साइंस वाली क्लास में मेरे दोस्त। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो मैं बोर्ड एग्जाम साइंस उसके लिए हम एक साइंस के MCQ लेकर आ रहे हैं। वो जब तक 18 फरवरी से पहले पहले मैं पूरे MCQ साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की करवा दूंगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये साइंस के क्लास है। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी लेकर चलते हैं क्लास को। बताना मेरे दोस्त कैसी क्लास लगी, अच्छी लगी होगी तो डेली हम ऐसे ही MCQ लेकर आते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। परमाणुओं का पुनर्व्यवस्था, परमाणुओं का विनाश, परमाणुओं का निर्माण और पूर्वोक्त सभी। तो बात करते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, माना A इधर है और B इधर है, और इसके बाद यहाँ कर रहे हैं, इधर बोल रहे हैं AB कर रहे हैं। तो जैसे मान हम तुमसे ये बोल रहे हैं कि एक ये है एक ये भी है, तो यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है क्या, जो इधर वाले पद होते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से हम इधर रखेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, परमाणुओं का पुनर्व्यवस्था। आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है। मेरे दोस्त रासायनिक समीकरण जो है वो क्या दर्शाता है। तो रासायनिक समीकरण जो दर्शाते हैं वो अभिकारक, दूसरा ऑप्शन है उत्पाद, तीसरा ऑप्शन है अभिकारक और उत्पाद, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मेरे दोस्त बात करते हैं अभिकारक और उत्पाद दर्शाता है, क्योंकि जैसे कि बात हम लेकर चल रहे हैं, इधर आपका A है और इधर आपका B है, उसके बाद आप क्रिया करवा रहे हैं और इधर आपका मानो AB आ रहा है। तो यानी इन दोनों को इधर हम बोलते हैं, एक को हम बोलेंगे अभिकारक, एक को हम बोलेंगे अभिकारक, दूसरे को बोलेंगे अभिकर्मक, और ये जो तीसरा प्राप्त हो रहा है इसको हम बोलेंगे उत्पाद। तो बात कर रहे हैं, पहला हो जाएगा अभिकारक, दूसरा अभिकर्मक, और तीसरा जो प्राप्त होगा वो होगा उत्पाद। तो यानी हम तीनों चीजें प्राप्त करेंगे। तो इसमें ऑप्शन मिल गया अभिकारक और उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला लेकर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। पहला ऑप्शन है जल का वाष्पीकरण, दूसरा है जल का जमना, तीसरा है लोहे पर जंग लगना, और चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जो किसी भी अवस्था के, किसी भी वस्तु के, हम किसी भी पदार्थ की क्या करेंगे, उसकी रंग रूप अवस्था को परिवर्तित कर देंगे और एक पदार्थ दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जो एक बार हटके दूसरा कोई अपना बना लिए, यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में अगर चले गए तो दोबारा उस पदार्थ में वापस नहीं आएंगे। तो मेरे दोस्त जल का वाष्पीकरण बनना, जल वाष्प हो जाता है, वाष्प बन के फिर तो जल बन सकता है ना, तो ये तो एक भौतिक परिवर्तन हो गया। जल का जमना, जल बन के बर्फ बन गया, बर्फ से पुनः जल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है भैया। तो यानी ये भी हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। तीसरा है लोहे पर जंग लगना, इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना। तो जो है लोहे पर जो जंग लगना है वो हो जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया। बात करते हैं जल का, जो जल का वाष्पीकरण है, में तो जो जल का वाष्पीकरण है, बात करते हैं जो जल का वाष्पीकरण है, ये जो जल का वाष्पीकरण है इसको हम बोल सकते हैं ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इसको हम बोल सकते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि जो गर्म होकर ये जो ऊष्मा जिसमें प्राप्त हो और उसके बाद शोषण हो जाए, सोख जाए कोई चीज, उसको हम ऊष्मा शोषी कहेंगे। अगला लेकर बोल सकते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेकर देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है।
रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? ऑप्शन है अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, क्लियर है। उत्पादकों की सांद्रता, क्लियर है। तापमान, बिल्कुल भाई, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में तापमान तो होगा ही, यानी उपरोक्त सभी भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला लेकर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण है? रासायनिक समीकरण ए और बी की अभिक्रिया करवा रहे हैं, अगर वो सी बनना है तो सी दोबारा ए बी ना बना पाए हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। लेकर चल रहे हैं, देखते हैं 2H2 प्लस हाइड्रोजन, ये बन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के ये दो भाग, दो दूना चार भाग किसके? हाइड्रोजन के, दो भाग किसके? ऑक्सीजन के। इधर लेकर चल रहे हैं 2H2O, यानी दो दूना चार, चार भाग हो गए किसके? चार हो गए इसके आपके हाइड्रोजन, उसके बाद दो क्या है? ऑक्सीजन, क्योंकि पंक्ति के स्टार्टिंग में अगर दो लगा दिया गया है तो इसका मतलब ये पूरी पंक्ति दो ही दो करती चली गई, दो दो। अगर यहाँ कुछ भी कलर करते चलो, ये सब कितने? दो दो हैं। तो उसके बाद दूसरा देखते हैं H2O, ठीक, उसके बाद H2, ठीक, O2, दो ये हैं, दो ये हैं, यहाँ हाइड्रोजन दो हो गए, ऑक्सीजन तो दो नहीं है ना, सॉरी हाइड्रोजन तो दो नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ दो हो गए। तो आप सीधी सी बात बोल सकते हैं, तो सीधी सी बात आप बोल सकते हैं कि फिर उपरोक्त सभी, तो सीधी सी बात आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए हमको लगता है ये जो है रासायनिक समीकरण है मेरा। अगला देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है मेरे दोस्त? उत्प्रेरक जो है वो क्या होता है? अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ाने वाला होता है, कि उपरोक्त सभी। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभिकारक क्या होता है? अभिकारक होता है माना ए और बी और बना क्या? ए बी, तो इसमें अभिकारक हो गया ये, उत्पाद हो गए ये। तो यानी जो अब जो बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है अभिक्रिया की दर बढ़ाने वाला, तो आप सीधे बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तो हो गया हमारा क्या? ये तो हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद, यानी ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो तीसरा ही हो सकता है अभिक्रिया की दर बढ़ाने वाला। अभिक्रिया की दर बढ़ाने वाला, ऐसे अभिक्रिया की दर बढ़ाने वाला होता है उत्प्रेरक। अगला लेकर चलते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है? रासायनिक अभिक्रिया का कौन प्रकार है? तो वहां आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि संयोग अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपरोक्त में से सभी। तो आप सीधे बोल सकते हो कि संयोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, तो उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त में से सभी। अगला लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रासायनिक समीकरण में अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं? रासायनिक समीकरण में अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं? अभिकारक की बात कर रहे हैं तो A प्लस बी, उसके बाद ए बी, तो आप ये हो गया अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक, ये हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद, ठीक है। तो यहां से हम अगर काउंटिंग लेकर चल रहे हैं, यहां से काउंटिंग लेकर चल रहे होंगे, ये आपका अभिकारक हो गया, या आपका उत्पाद हो गया। तो यहां से काउंटिंग लेकर चलेंगे तो हम ऐसे लेकर चलेंगे, तो अभिकारक, अभिकारक कहाँ लिखा जाएगा भाई? अभिकारक बाईं ओर लिखा जाएगा, वॉच लगी है, ये बायां हाथ है हमारा, यानी अभिकारक हमारा कहाँ लिखा जाएगा? बाईं ओर लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बाईं ओर, ऑप्शन नंबर ए। अगला लेकर चलते हैं, रासायनिक समीकरण में उत्पाद कहाँ लिखा जाता है? उत्पाद, तो जैसे मैंने हम देख लेते हैं, कि अभिकारक ये था, उत्पाद ये था, तो अभिकारक अगर बाईं ओर लिखा जाएगा तो उत्पाद हमारे दाईं ओर लिखा जाएगा, जिसमें हम कलम पकड़े तो दाईं ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दाईं ओर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा दाईं ओर। अगला लेकर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? कौन सा संतुलित है? और अगर संतुलित नहीं है तो उसको एक अभिक्रिया बोलते हैं, वो हो जाएगा कंकाली अभिक्रिया। कंकाली अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जो अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर दोनों व्यवस्थित तरीके से ना बैठ पाए, एक तरफ हमेशा पलड़ा भारी रहे। यानी जैसे मान हम लेकर चल रहे हैं, इधर ए है, इधर बी है, ए दो भाग है और बी माना
3 है, बी कितना है 3 है। तो जो इधर बनेगा इधर वो बन जाएगा, इधर जो बनेगा तो आप सीधे बोल सकते, इधर जैसे हम बोल दें कि हम बनाए 3A बना दिए, उसके बाद 6B बना दिए, तो आप ये बोल सकते हो ये 3 ही है, इधर तो 2 ही है, इधर B कितने हैं 3, इधर कितने हो गए 6, तो यानी ये हमारी कौन सी असंतुलित कंकाली अवक्रिया इसको बोलते हैं, यानी कौन सी अवक्रिया सही है, तो यानी हम उसमें ही बता दिए थे। देखो इधर देखो 2H2 हाइड्रोजन की कितने, हाइड्रोजन 2, 2 दूना 4 हाइड्रोजन प्लस O, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, 2 दूना 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, पंक्ति के पहले 2 लगाना तो पूरी पंक्ति में 2 2 होता हुआ चला जाएगा, तो हमको यही सटीक मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला लेकर चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या हुआ है। भाई ऊर्जा का क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में, ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा अवशोषित हो जाती है, यानी ऊर्जा जो है वो अवशोषित हो जाती है, ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कभी कभी ऊर्जा का कोई परिवर्तन भी नहीं होता होगा। फिर डी है उपरोक्त सभी, तो हम बोल देंगे उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला लेकर चल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इससे पहले बता दिए थे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है जल का वाष्पीकरण बनना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जल का जमना पर भौतिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, और वो कैसी अभिक्रिया है, वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना लोहे पर जंग लगना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, और जल का वाष्पीकरण बनना ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी। अगला लेकर चल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है। अभिक्रिया की दर बढ़ाने में, अभिक्रिया की दर घटाने में, अभिक्रिया को रोकने में, उपरोक्त सभी। तो उत्प्रेरक का काम जो होता है, उत्प्रेरक का जो काम होता है वो होता है इसकी दर बढ़ाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला लेकर चलते हैं 14, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। विघटन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है, विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो विघटन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जो माना, विघटन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है यानी जो AB से अभिक्रिया करो और AB अलग अलग कर दे, यानी एक से अभिक्रिया करो और अलग अलग तत्व निर्माण कर अलग अलग पद बना दे, उसको हम कहेंगे विघटन अभिक्रिया। और संयोग अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जो A और B को मिलाने पर AB बनेगा, ऐसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे संयोग अभिक्रिया। तो दोनों क्लियर है। विघटन अभिक्रिया वो अभिक्रिया कि एक पद जो विघटन अभिक्रिया अलग अलग पद हो गए, एक पद बना दिए। संयोग अभिक्रिया अलग एक पद थे, अलग अलग पद बना दिए, हो गया विघटन अभिक्रिया। आप ऐसे समझो। तो ये की कौन सी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी। देखो ये एक हो गया, इधर तो एक ही हो गया, ये अलग अलग था, इधर क्या हो गया एक, और ये देखो एक है, ये अलग अलग हो गया, यानी ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला लेकर चल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता जो क्या होती है, ऑप्शन पहला है बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा समान रहती है, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्या होती है, घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, घटती है। जल्दी से लेकर चलते हैं क्योंकि काफी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक संयोग अभिक्रिया है। संयोग जैसे ही अभिक्रिया आ गई समझ जाना, ए बी फिर ए प्लस बी फिर ए बी, ए प्लस बी ए बी, ए इज द राइट आंसर। ऐसा लेकर चल रहे हैं, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला लेकर चल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता क्या होती है। उत्पाद की सांद्रता जो है मेरे दोस्त वो क्या होती है, वो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला लेकर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वो अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक तत्व एक अधिक गतिशील तत्व वाले कम गतिशील तत्व वाले को साइड कर दें और अपना स्थान ग्रहण कर ले, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सीधी सी बात, आप पहले पहुंच गए स्कूल में, कुछ लोग बाद को आए
तो आपको, आपसे अगर वो ज्यादा है शक्तिशाली तो आपको साइड में कर देंगे, वो बैठेंगे ना, तो यानी तुम्हारी जगह हटाकर वो जगह ग्रहण कर लिए, इसको बोलेंगे हम विस्थापन। तो ये विस्थापन अपक्रिया ऐसे समझ सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं Zn फिर CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो Zn और कॉपर सल्फेट, तो देखो SO4 इसके साथ आ गया, Cu कॉपर को अलग कर दिया, Zn इसके साथ मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूसरे को हटा दिया, पहले बैठ दिया, Zn SO4 के साथ आ गया, Cu को अलग कर दिया। ये पहले आया था, ये बाद में आया, लेकिन इससे ये ज्यादा शक्तिशाली था, तो इसको लात मार दिया और ये इसकी जगह ले लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखकर चलते हैं, देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन क्या होता है। ऊर्जा का परिवर्तन क्या होता है? ऊर्जा अवशोषित होती है, हाँ होती है, ऊर्जा अवशोषित। ये क्वेश्चन करवा दिए, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्रिया ऊष्मा शोषी अपक्रिया है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया बिना देखे, बिना ऑप्शन लगाए, जल का वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर ए। बिना ऑप्शन देखे ही आप लगा सकते हैं जल का वाष्पीकरण। अगर क्वेश्चन पूछे ऊष्मा शोषी, अगर क्वेश्चन पूछ ले ऊष्मा क्षेपी, तो लोहे पर जंग लगना। राइट, अगला लेकर चलते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण विस्थापन अपक्रिया है? करवा दिए, अगला लेकर चल रहे हैं, करवा दिए। ठीक है, इतने ही थे आज, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, 23 क्वेश्चन हो गए। आप लोग देख के बताना कि कैसे क्वेश्चन लगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो हम डेली MCQ लेकर चलेंगे 10th क्लास के लिए, साइंस के लिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम रुकने वाले नहीं है। ठीक है, बाकी नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना, बाकी कमेंट भी करना कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मैं डेली ऐसे ही MCQ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।